मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं और आपने 20 वर्षों तक लगातार बेहतरीन सेवा दे करके पहचान बनाई है, तो ये बेहतरीन सेवा दे करके जो आपने पहचान बनाई है, तो ये पहचान मिटने वाली नहीं है। ये अमिट पहचान है और इतिहास आपको लंबे समय तक याद रखेगा। आपने जो संघर्ष किया, आपने जो अपने कलम से और अपने बाहुबल से ये संघर्ष की जो कहानी लिखा है ना, वो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा स्क्रिप्ट लिखने वाला आज तक कोई शिक्षकों का समूह हुआ ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों का। एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसा समूह जिसने 1500 से सफ़र लेकर के चला था और वो अपने अधूरे सपने को लेकर के चला था। सिर्फ 11 महीने का अपना पूरा लाइफ लेकर के चला था और वो आज 1500 का सफ़र तय होकर के 60,000 का सफ़र तय कर लिया और 11 महीने का अनुबंध को लेकर के 60 वर्ष का अनुबंध लिख दिया उसने अपने कलमों से, अपने कर्मों से। जी हाँ, बहुत, लेकिन बीच में कुछ ऐसे ही बातें होती है, कुछ ऐसे कहानियाँ बनती है, कुछ ऐसी बातें नई जुड़ जाती है जिससे कि लोगों को लगता है कि क्या हमारी पहचान धूमिल होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इतिहास को कोई धूमिल नहीं कर सकता है। भौगोलिक परिदृश्य बदल सकता है कि आज हिंदुस्तान जो था पहले अफगानिस्तान तक था इसका एरिया, है ना, आज हिंदुस्तान का एरिया जो है वो कमा है। बिहार जो था वो पहले इसका काफ़ी विस्तृत और व्यापक क्षेत्र था। मगध साम्राज्य जब था तो मगध साम्राज्य की राजधानी जब राजगिरी हुआ करती थी तो उस समय मगध का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो भूगोल बदल सकता है लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता है। और हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के इतिहास का। जी हाँ, जिसने 2003 से लेकर के आज तक हमारे जंगबाज और बहादुर, और उसके बाद सिर्फ जंगबाज और बहादुरी नहीं है, ये चाणक्य से भी ज़्यादा तीव्र गति से सोचने वाला और बेहतरीन स्क्रिप्ट बनाने वाला है नियोजित शिक्षक। तो आज हम आपको बताते हैं कि बहुत सारी बाधाओं को पार करके आप जो लंबे समय तक यहाँ पहुँचा है, जो संघर्ष की कहानियाँ आपने देखा है, तो उसमें नियोजित शिक्षकों को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ मिल रहा है, इन सारी बातों को हम लेकर के आपके पास आए हैं। तो अगर हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बात करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को क्या कुछ मिलने वाला है और क्या कुछ भविष्य में मिलेगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है कालवश प्रोन्नति। बहुत सारे ऐसे हैं नियोजित शिक्षकों का जो जैसे जिला है जहां पर कालवश प्रोन्नति का लेटर निकल गया है, कालवश प्रोन्नति का लाभ भी मिल गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर आज भी ऐसे 3800 जिला में से मान के चले कि 34-35 ऐसे जिला है जहां तक अभी तक कालवश प्रोन्नति का लेटर नहीं निकला है। समझ गए? जो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्य का विषय है। जब ऊपर से ही आदेश है, कोर्ट का आदेश है, सारा कुछ है, तो फिर लेटर ना निकलना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन देर निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। समझ गए? नियोजित शिक्षकों को कालवश प्रोन्नति मिलके भी रहेगा और कालवश प्रोन्नति मिलने के बाद और भी जोड़ करके इस समय लगभग 55,000 वेतन जो है ना, जी हाँ, लगभग 55,000 के आसपास, 55,000, हाँ 55,500, समझ गए, 55,500 रखिए, इतना वेतन अभी एज ए नियोजित शिक्षक जो 2006 के हैं, जिनकी बहाली 2006 में ट्रेंड शिक्षक के तौर पर हुई, जैसे हमारी है ना, 2006 में 12/12/2006 में मैंने योगदान दिया एक ट्रेंड टीचर के रूप में, है ना। तो मेरा जो है पेमेंट अभी जो मिल रहा है, जो मैंने जून में जून का जो मैंने पेमेंट अभी पाया है वो 55,500 रुपये का पेमेंट अभी हम लोगों को मिला है। ठीक है, कालवश प्रोन्नति मिलने के बाद अब बात करते हैं, उसके बाद आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, इसके बाद आपको मिलता है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। ये सब
अन्य शिक्षकों को भी मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, अन्य शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों को डायरेक्ट मिल रहा है। इसके लिए बजाबते लेटर वगैरह सारा कुछ बना है। तो इसके बाद में मिलता है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, है ना। और यहाँ मिलने के बाद रहेंगे अपने विद्यालय में अब ज़्यादा दिन नहीं नियोजित शिक्षक, क्योंकि जब रेशनलाइजेशन हो रहा है तो सब ज़्यादातर शिक्षकों की बहाली कहाँ हुई है 1 to 5 में। तो ये कहाँ जाएंगे, नियोजित शिक्षक कहाँ जाएंगे। नियोजित शिक्षकों पर तो ट्रांसफ़र अभी जो 2026 का जो आया है 2026 का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो आया है, तो इसमें नियोजित शिक्षक तो इस पर है नहीं। तो ये कहाँ होगा नियोजित स्नातक ग्रेड प्रोन्नति किनकी होगी, नियोजित शिक्षकों का। लगभग का जो लोग भी स्नातक ग्रेड कर लिए हैं, आप जान लीजिए सिर्फ नियोजित शिक्षकों का ही प्रमोशन होगा अभी। अब आप सोचिएगा कि विशिष्ट शिक्षक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो विशिष्ट शिक्षक को ट्रांसफर के लिए अलग ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर नियोजित शिक्षक को ही किया जाएगा सबसे पहले वरीयता के आधार पर, क्योंकि वरीयता जो है ना वो नियोजित शिक्षकों के पास है। तो नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी यहाँ पर, समझ गए। 1 to 5 के जो शिक्षक हैं 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 के शिक्षक जाकर के बनेंगे यहाँ, और अपने प्रखंड में कहीं भी वो फिर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वरीयता के मामले में नियोजित शिक्षक आपसे छुपा नहीं है, आज भी जैसे है कि वरीयता के मामले में नियोजित शिक्षक ही हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि मेरे यहाँ मेरे गांव में हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो वहाँ क्या है कि पहले बीच में एक शिक्षिका आई, वो उनका प्रभार दिया गया, ठीक है। बाद में फिर देखिए उसी विद्यालय में फिर लेटर का संज्ञान लिया गया और पूर्व के जो नियोजित शिक्षक थे फिर उनको प्रभार दे दिया गया, क्योंकि ये वरीयता के मामले में सबसे ऊपर थे। तो वरीयता के मामले में ये हो गया। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का सेवा निरंतरता का। अब नियोजित शिक्षक का बात करते हैं, देखिए सेवा निरंतरता का। सेवा की निरंतरता, तो ये नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी है ना, यहाँ तो कुछ कहने समझाने की जरूरत ही नहीं है, कंटिन्यू है। उसके बाद है बहुत सारे शिक्षक ये कह रहे थे कि हम लोगों को वेतन जो है वो नहीं मिलता है समय से। तो अब इसका कंफ्यूजन जो है वो आपको दूर हो गया होगा। नियमित वेतन वृद्धि, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अभी देखिए अभी आप लोगों को भी बढ़ करके बहुत सारा पैसा आया होगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कालवत प्रोन्नति के बाद, कालवत प्रोन्नति मिलने के बाद आपको लगभग जो है ना वो 2 लाख अभी अगर हाँ अगर हमको मिलेगा तो, क्योंकि हम ले रहे हैं अप्रैल से ले रहे हैं, समझ गए। अप्रैल से हम लोगों को कालवत प्रोन्नति मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को अप्रैल तक अगर मार्च तक कहा जाए तो लगभग 2,30,000 के आसपास, मोटा मोटी 5,000 आगे पीछे हो सकता है, मिलेगा। ऐसे बन रहा है तो फिर हम उस लेटर को देख करके हम बताएंगे। नियमित वेतन वृद्धि हो रहा है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि आपको मिलेगा प्रधानाध्यापक के पद पर क्योंकि देखिए ये भी है, आप सोच, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट करते हैं कि सर बात आप गया से ही करते हैं, इसलिए करती हैं कि गया मेरा घर है, गया के ही हम शिक्षक हैं, तो स्वाभाविक है कि गया की बातें होगी। और गया में ये सब होता है, गया में ये सब हो रहा है। और मैं अपने गया के जो लीडर हैं, हम अपने आदरणीय रमेश भाई, आदरणीय शत्रुघ्न भाई लोगों का मैं, नीरज भाई वगैरह का मैं सम्मान करता हूँ। वो हर काम जो है ना बहुत ही आसानी से, पीठ पीछे और भी बहुत सारे हम लोग शिक्षक रहते हैं और बहुत आसानी से काम होता है। और प्रारंभ से ही गया में शिक्षक और पदाधिकारियों के बीच में ना समन्वय ना शुरू से ही रहा है बहुत बढ़िया, अन्य जिला के बनिस्पत शुरू से ही काफ़ी बढ़िया रहा है। अभी भी देखिए वर्तमान में जो डीओ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एकदम मित्रवत व्यवहार है उनका। डीपीओ हैं सब यंग है, काफ़ी अच्छा रहता है हम लोगों को। और उसके बाद देखिए
सबसे ज्यादा फायदा यहाँ हो रहा है, बाकी शिक्षक हड़बड़ा रहे हैं, और सबसे ज्यादा फायदा हो जा रहा है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन से बहुत सारे शिक्षक डर रहे हैं और नियोजित शिक्षक जो हैं वो फंस रहे हैं, समझ गए। बहुत सारे शिक्षक जो हैं रेशनलाइजेशन से डर रहे हैं और नियोजित शिक्षक फंस रहे हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट नियोजित शिक्षकों को रेशनलाइजेशन से हो रहा है, समझ गए, सबसे ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि 60 पर 2 है। अभी सरकार की जो नीति है, सरकार यहाँ पर अलग सोची थी, लेकिन सरकार जब नीति को बनाई तो उसके बाद वहाँ पर जो शिक्षकों की जो कोटी थी नियोजित शिक्षक, उसमें सबसे फिट बैठ गए। 60 पर 2 शिक्षक को रहना है, नीचे से शिक्षक को हटना है। हटेगा फिर वही शिक्षक जो हटेंगे, कौन शिक्षक जो ऑलरेडी हैं राज्यकर्मी, है ना, तो वहाँ से वो हटेंगे। उसके बाद रेशनलाइजेशन में फिर सारे शिक्षकों को कहाँ ले जाएगा। आप सोचिए कि हर विद्यालय से शिक्षक अधिक हो रहे हैं, हर ज़्यादातर विद्यालयों में, प्रखंडों में, एक प्रखंड में लगभग 150 तो कहीं 50 तो कहीं 100 शिक्षक हो रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे। पूरे बिहार में सभी जगह शिक्षकों और छात्र के अनुपात में अगर शिक्षक निकाला जाएगा तो सभी में ज़्यादा है, तो कहाँ जाएगा। तो स्वाभाविक है कि 6 to 8 में बहालियाँ कम हुई है। तो यहाँ से ये शिक्षक जो राजकर्मी हैं, विशिष्ट शिक्षक वगैरह, तो उन लोगों को वहाँ से हटा के दूसरी जगह, और 6 to 8 में उन लोगों का भी होगा। 6 to 8 रेशनलाइजेशन के हिसाब से 6 to 8 में अपने ही पंचायत या प्रखंड में नियोजित शिक्षकों का होगा। 6 to 8 में आराम से नियुक्ति हो जाएगा, समझ गए। 6 to 8 में हो जाएगा, यानी कि स्नातक ग्रेड में उनकी प्रोन्नति हो जाएगी। और फिर इसके बाद प्रधान शिक्षक के पद पर होगा, और वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग 6 सप्ताह में है, उसमें से 2 सप्ताह तो गुजर गया है। मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 महीना और है। 1 महीना में गया से ही मैसेज जाएगा कि स्नातक प्रधान अध्यापक के पद पर नियोजित शिक्षकों का पहला प्रमोशन गया जिला से होने वाला है, समझ गए। तो आप मेरे हर वीडियो को आप देखिएगा, हम शिक्षा जगत का हर वो अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसे जानना हर शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप ये वीडियो किस प्रखंड से देख रहे हैं या किस जिला से देख रहे हैं, और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हमारा ये वीडियो जो है वो हर सम्मानित हमारे भाई बहन नियोजित शिक्षकों के पास मिलता रहे। मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया से मैं एक बार फिर नमन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद।